सेकेंड फ्लोर पे आवाज आती है, बहुत शोर की आवाज। कैसी आ रही थी, जैसे कि कोई डोर बैंग कर रहा है। तो सडन हम देखते हैं कि एक लेडी है कोई, और वो ना अपने रूम में से निकलती है भागते हुए, और शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम एयर। मेरी शादी होने से पहले इनसे मैं प्रेग्नेंट थी। तो व्हाट हैपन कि दोनों को मिरर में, जो मेट्रो का मिरर होता है उसमें ना 2 बच्चियां दिखाई देती हैं, और दोनों जो बच्चियां होती हैं उनका नेक वाला पोर्शन नहीं होता है, दोनों का ही। ऐसे हाथ करके आगे दोनों को बुला रही होती है कि पास आओ। दोनों नोटिस करती है कि दोनों के हाथ का धागा जो था वो खुला हुआ है, और उनको नहीं पता था बच्ची की सडन डेथ होगी, और वो बच्ची शाम को उनको उनके ही घर पे दिखाई दी। वो बच्चे भागते भागते उस साइड पे चले गए और नीचे गिर गए, और इतने में मेट्रो आ गई। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। थैंक यू आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया अब तक पुराने पॉडकास्ट पे। मतलब हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही दिया है, तो उसके लिए सच में दिल से धन्यवाद। हमने आपको बोला था कि हम अपने शो पे कुछ ऐसे या तो क्रिएटर्स लाएंगे, स्टोरी टेलर्स लाएंगे, या फिर हमको ऐसे अनुभवी लोग लाएंगे जिनके अनुभव से आपको पता चल सके कि क्या जीवन में गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, या फिर क्या जीवन में करना आपको भारी पड़ सकता है। इसी के चलते आज एक बहुत खास शख्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे भी जिस भी पॉडकास्ट में अब तक अपनी स्टोरी बताई है वो सारी वो बताई जो उन्होंने खुद ने ही अपने पे फील करी है, या फिर उनके कोई नियर एंड डियर में किसी के साथ वो घटित हुई है। मुझे पर्सनली खुद उनके नरेशन काफ़ी पसंद है। हमने खुद उन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, एंड वी आर ग्लैड कि वो आ पाई हैं। तो देर ना करते हुए हम स्वागत करते हैं सृष्टि वशिष्ठ का। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ मैं। सृष्टि, ये तो हमें पता चल चुका है कि आप एक बिलीवर हैं, क्योंकि आपने जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अब तक बताया है कि आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुए, पर क्या उससे पहले आप ये मानती थी आप भी कि भाई ये सब चीज़ें सब लोग बनाते हैं अपने पास से बातें, ऐसा कुछ नहीं होता? और ऐसा लाइफ में इतना ज़्यादा क्या बड़ा घटित हो गया कि आज आप दूसरों को बता रहे हैं कि बिलीव करें इस चीज़ पे कि एक्चुअली दे डू एग्जिस्ट? या एक्चुअली आई वाज द वन हु वाज अ नॉन बिलीवर। तो मैं कभी भी ना मुझे ये लगता था ये सब चीज़ें इट्स रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ थिंग, कि मीन्स पीपल आर नॉट स्टेबल तब वो ऐसा कुछ करते हैं, या फिर दे डू इट बिकॉज दे वांट अटेंशन, पीपल हु आर सीकिंग अटेंशन। बट मैंने अपने आसपास में, मतलब अपने सामने एक चीज़ ऐसे एक्सपीरियंस करी जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अटेंशन के लिए नहीं होता। ये बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर थॉट्स, कि ऐसा हो भी सकता है। एंड जब आप उसको जेन्युइनली अपने सामने एक्सपीरियंस करते हो तब यू विल गेट टू नो कि हाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसी चीज़ें इट्स नॉट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, इट्स रिलेटेड टू समथिंग पैरानॉर्मल। और ये सब चीज़ें जिस पे जेन्युइनली होती हैं, जिसने देखी होती है, वही लोग इस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। वी कैन से दिस थिंग कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट लाइक आई वॉज बिफोर नॉन बिलीवर, बट वेन आई सॉ दीज थिंग्स एंड दीज थिंग्स वर हैपनिंग विद मी टू, देन आई रियलाइज नहीं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और इनका इन्फ्लुएंस, इनका कोई भी, मतलब दे आर जेन्युइनली वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो अब ये कहना कहीं शायद गलत नहीं होगा कि अब आप लोगों को बिलीव करवा रही हैं इस पर, ताकि वो लोग उस चीज़ों से बच सके? या माई पर्पस इज दैट जो लोग बिलीव नहीं करते, सी वी सी पीपल अराउंड अस, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, दे ट्राई टू प्ले विद दीज थिंग्स विच इज वेरी हार्मफुल फॉर देम, क्योंकि ये चीज़ें मजाक की नहीं होती। हम इस पे मजाक बना लेते हैं, बट ये मजाक की होती नहीं है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल हम अपने आप को कंसीडर करें, हमारा कोई मजाक बनाएगा, सो वी विल डू समथिंग जो उस इंसान को एक लेसन सिखाए। बिल्कुल। और जो दिखता नहीं होगा वो फिर किस तरीके से लेसन सिखाएगा? ट्रू। और उसका लेसन सिखाना फिर लोगों के लिए इट्स लाइफ स्पॉइलिंग, लाइफ का एक ऐसा चैप्टर विच दे डोंट वांट टू रिकॉल, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऐसा टाइम होता है आपका जिसको आप कभी इमेजिन भी करते हो ना लाइफ में, तो आप रिग्रेट करोगे कि आपने उस मोमेंट पे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा। सो आई बिलीव, फिंगर क्रॉस्ड, आई डोंट इनिशिएट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, और मैं चाहती हूँ कि ये एनर्जीज दूर भी रहें, बट स्टिल अगर किसी को अच्छा लगता है ये सब चीज़ों से मजे लेने, सो दे कैन डू। तो सृष्टि,
आज जैसे अब तक तो मैंने आपको, जहाँ तक आपकी स्टोरीज हमेशा मैंने सुनी है, फॉलो किया है, उसमें आपने अपने रियल इंसिडेंट्स ही बताए हैं। आज आप इस चैनल के लिए और इस चैनल के व्यूअर्स के लिए, या फिर जो आज आपको देखने हैं उनके लिए, रियल इंसिडेंट्स लाई हैं अपने, कोई कहानी लाई है, फिक्शनल है, या किसी के दूर सुनी हुई कहा बातें हैं, और समथिंग लाइक दैट? नहीं, एक्चुअली मैं मोस्टली वो इंसिडेंट बताती हूँ जो मैंने खुद देखे हो, या फिर जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ हो, या फिर द पीपल हुम आई ट्रस्ट, मतलब द पीपल हुम आई नो दे विल नॉट फेक इट, उनसे पता चला हो। जस्ट लाइक माई टुडे स्टोरी, मेहंदीपुर बालाजी में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद से मुझे पहले एक ये था कि हाँ, आई वॉज नॉन बिलीवर, बट हाँ, मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस पर्सनली भी हुए थे, जिसके बाद आई स्टार्टेड बिलीविंग। बट ये एक्सपीरियंस के बाद आई गेट टू न्यू दिस थिंग कि बहुत सारे लोग हु लिव अमंग अस ओनली, वो लोग कहीं ना कहीं पे इन चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, एंड आसपास के लोग समझ नहीं पाते चल क्या रहा है। लोगों को यही लगता है कि दे आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद दीज थिंग, बट ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ को इस तरीके से इम्पैक्ट करती है कि आप उसको, या तो इंसान ख़त्म हो जाता है, या फिर वो ख़त्म टाइप ही हो जाता है, बट दे आर जस्ट लिविंग, दे यू कैन सी देम, बट यू विल सी दैट उनके अंदर कोई स्पार्क कुछ भी नहीं है, मतलब दे आर लाइक डेड पीपल इन लिविंग बॉडी, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इसके बाद से आई गॉट टू न्यू दिस थिंग कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे भी होती हैं, और उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि क्यों होती है, क्या रीज़न होता है, और कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। तो चिश्ती, फिर आप देर ना करते हो, आज के इंसिडेंट पे आते हैं। या सो ये वाला इंसिडेंट है, ये हुआ था मेहंदीपुर बालाजी में, और मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गई हुई थी, और मेरा एक कज़न भी गया था साथ में। सो जनरली वहाँ पे जो लोग जाते हैं, वो जाते हैं जब कुछ ऐसा पैरानॉर्मल या कुछ उनके ऊपर हो जाता है, बट हम लोग गए थे सिर्फ दर्शन करने। तो व्हाट हैपन इज कि हम लोगों ने जिस होटल में हम लोग गए थे, मीन क्या था, उस टाइम पे ना सीजन था जाने का, बहुत लोग जा रखे थे, और वहाँ पे मोस्टली फुल होता है। तो हमें ना मेहंदीपुर बालाजी का जो एंट्रेंस है, उसके जस्ट बाहर ही एक होटल है, वहाँ पे हमने चेक इन किया कि भाई यहाँ पे रुक जाते, बिकॉज और कहीं मिल नहीं रहा था। तो वी वर ऑन थर्ड फ्लोर, और हम क्या लेट पहुँचे थे, सुबह दर्शन करने था। तो हमने सोचा, मैं और मेरा कज़न, वी थॉट कि हम बाहर से ना डिनर ले आते हैं, और यहाँ पे आराम से खा लेंगे फिर। तो मैं और वो डिनर लेके वापसी में आ रहे थे। आते हुए क्या हुआ कि हम सोचा लिफ्ट से ही चले जाते ऊपर, बट लिफ्ट वर्क नहीं कर रहा था। सो वी थॉट कि लिफ्ट नहीं वर्क कर रहा है, एक काम करते हैं, स्टेयर से चलते हैं। तो मैं और वो दोनों कार लेके सेकंड फ्लोर तक पहुंचे थे। सेकंड फ्लोर पे सडन हमें आवाज़ आती है बहुत शोर की, एंड आवाज़ कैसी आ रही थी, जैसे कि कोई डोर बैंग कर रहा है अंदर से, एंड कंटिन्यूसली बैंग कर रहा है और चिल्ला रहा है। तो हम लोग ना वहीं पे रुक गए 2 मिनट, बिकॉज वो आवाज़ काफ़ी पास से आ रही थी। सो वी डिडंट रियलाइज कि जो आवाज़ आ रही है इतने पास से, कोई सडन निकल के ना आ जाए। तो हम वहीं पे रुक गए 2 मिनट। तो हमारे पीछे एक अंकल थे, हमारे जस्ट पीछे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई रुक जाओ आप 2 मिनट, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो हम लोग डर गए थे कि मतलब ऐसे एकदम से सडन कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो सडन हम देखते हैं कि एक लेडी है कोई, ठीक है, वो मतलब शी मस्ट बी अराउंड 25 और समथिंग, ठीक है, और वो ना अपने रूम में से निकलती है भागते हुए, और शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम एयर, फ्रॉम बोथ द साइड शी वॉज ब्लीडिंग। तो हमें लगा शायद से किसी ने मार दिया होगा, या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, कि कुछ वैसे लड़ाई होगी। बट व्हाट वी सॉ इज के वो जब आई, तो उनके ना बाल बड़े अजीब से हो रखे थे, और दिख रहा था कि मतलब कुछ प्रॉब्लम वैसे वाला है। तो वो ना शी वॉज स्टेयरिंग एट मी, मतलब वो मेरी तरफ देख रही थी कंटिन्यूसली। तो वो मेरी तरफ देखते देखते तो मैं डर गई थी, मैंने स्टेप बैक किया थोड़ा सा कि कहीं कुछ करना दे एकदम से इंस्टेंट। तो वो अंकल ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगी कुछ नहीं करेंगी। तो वो ना उनको पकड़ के रूम में ले गए, एंड वो उस टाइम पे भी मेरे को शेयर करे जा रही थी कंटिन्यूसली, बार बार बार। तो मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि कहते कि आप कोई मेहंदीपुर बालाजी जाओ, तो आपको वहाँ पे कोई कुछ खाने को दे, फॉर एग्जाम्पल नहीं खाना चाहिए। अगर
कोई आपको देख रहा है तो आपको उससे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो पोजेस्ड हो जाते हैं माइट बी। और दिस इट कि आप कभी भी ऐसे जगह पे जाते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई परफ्यूम ना लगाओ, आप मेकअप मत करो, और आप बाल खुले मत रखो, जिससे कोई चीज आप पे अट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ मत करो। तो मुझे लगा शायद से हो सकता है कि शी सॉ मी, मतलब वैसे ही उन्होंने देखा हो, बट मेरे को डर भी लग रहा था। तो उसके बाद अगले दिन क्या होता है, सुबह हमें जाना था मंदिर में दर्शन करने। तो वहाँ पे क्या है सिनारियो कि जो मंदिर है, मंदिर में आप एंटर करते हो ना, मंदिर के जस्ट सामने एक राम जी का मंदिर है। और जो मेन मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है ना, उसमें एंट्री के बाहर ना वहाँ पे ना लोगों को बांध दिया जाता है, मतलब सम लाइक कहते हैं ना, जंजीर टाइप होती है जो, उससे बांध देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग इतने पोजेस्ड होते हैं कि वो किसी को हार्म करने के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एंटर किया ना जब, तो वहाँ पे क्या सिनेरियो कि एक लाइन उनके लिए हु आर नॉर्मल पीपल, एक उनके लिए हु आर पोजेस्ड, या जिनका लग रहा है कि उनके साथ ऐसा कुछ है सिनेरियो। तो वो जो लेडी थी, वो कोइंसिडेंटली वही वाली लेडी जो हमें रूम के वहाँ पे दिखी थी, वो लेडी मेरे पीछे खड़ी थी, और वो मेरे को ना कंटिन्यूसली स्टेयर कर रही थी। तो मेरी मॉम ने मना किया कि उसकी तरफ मत देखो और राम 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 करते चलो। तो बट क्या होता है ना कि व्हेन समबडी से यू कि आप मत देखो, तो आप ऑटोमेटिकली वहां पे ज्यादा देखते हो। अब मेरा क्या होता, मैं नहीं भी देखना चाहती थी, बट मैं फिर भी उस साइड पे देखी ही जा रही थी कंटिन्यूसली उसको। तो वो भी लेडी मेरे को बार बार देख रही थी। तो सडन क्या होता है कि मैं ऐसे खड़ी थी, तो वो एकदम से पीछे से आई और मेरे पास से ना भाग के निकल गई बहुत तेज स्पीड में। तो मेरे को पहले तो जब वो पीछे से आई ना एकदम से फोर्स में, तो मुझे लगा शी इज ट्राइंग टू हिट मी, मतलब मेरे को कुछ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उससे पहले एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि वो स्टेयर कर रही थी। तो मुझे लगा मुझे कुछ करने की, तो मैं साइड हट गई एकदम से, तो वो आगे चले गई। आगे जब चले गई तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जो मंदिर था, मतलब जहाँ पे मेन मूर्ति है, वहां पे ना स्टेयर्स सा है थोड़ा, वहां पे वो सर रख के और अपना सर नीचे पीटने लगी बहुत बुरे तरीके से। और जो भी उनको आके रोक रहा था वो धक्का मार रही थी कि हट जाओ साइड। और इवन दो उनके जो हस्बैंड थे, उनको भी बैक में लगी थी इस चक्कर में, क्योंकि उसको रोक रहे थे और वो रुक नहीं रही थी। 3-4 लोगों ने और वहां पे आके रोकने की कोशिश की, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि, मतलब अगर आप उन आंटी को देखो फिजिकली, तो वो बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने काफी टाइम से खाना नहीं खाया, ऐसा लग रहा था उनको देख के कि भाई बहुत कमजोर है फिजिकली। बट स्ट्रेंथ वाइज वो 3-4 लोगों को जिस तरीके से उन्होंने धक्का मारा, वो नॉर्मल चीज नहीं थी। वो अपना सर वहां पे रख के, और वो बहुत देर से पीट रही होती है अपना सर, वे शी वॉज ब्लीडिंग ऑल्सो। तो पंडित जी क्या करते हैं कि वो सबके ऊपर ना गंगा जल फेंकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि अगर किसी में कोई पोजेस्ड होगा तो वो एंटिटी बाहर निकल के आती है, वो मतलब अब फ्रंट पे आ जाती है दिखाने के लिए कि हाँ ये है, क्योंकि वो नहीं सरवाइव कर पाती बॉडी में। तो सर्टन क्या होता है, वो पंडित जी कहते हैं कि आप ना इनको लेके साइड में बैठो, क्योंकि इनके लिए ना 2-3 दिन का, मतलब काफी टाइम लगेगा, मतलब एटलीस्ट अ वीक लगेगा इनको ठीक होने में, क्योंकि ये पोजेस्ड है, और जिस भी चीज से पोजेस्ड है ना, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, वो रम गई है काइंड ऑफ इनमें। तो जो वहां पे ना एक दूसरा भी, मतलब जस्ट आप वो वाली मूर्ति खत्म, शायद से भैरव बाबा की मूर्ति है उसके जस्ट पीछे आई गेस। तो वहां पे उनको ले जाके बिठाते हैं। तो वो कहते कि यहाँ पे ना इनसे पहले पूछना पड़ेगा पूरा, मतलब है क्या, कैसे हुआ, कि कुछ तो आइडिया इनको होगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि तभी फिर पूरा प्रॉपर ढंग से बता पाएंगे कि कैसे ठीक होगा। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे हुआ, या किसी पे आपको डाउट ही नहीं है, वो कर तो देंगे ठीक, बट समहाउ वो चीज दोबारा हो सकती है, क्योंकि जिसको पता है कि ठीक हो गया है, या जिसको पता है कि दोबारा करना है, तो आप पता नहीं, इवेंचुअली पता नहीं लगा पाओगे। तो मैं आई वॉज क्यूरियस टू नो कि क्या था, तो मैं डर के भी पीछे ही खड़ी रही, जस्ट टू नो कि क्या हुआ क्या था मेनली। तो उन पंडित जी ने बताया कि मेनली क्या है कि इन्हीं को बताना पड़ेगा पूरा कि हुआ क्या था, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएंगे ये ठीक नहीं होंगी।
तो उन्होंने बताया कि मतलब मेरी शादी जो इनसे हुई है अभी, ये शादी आई डोंट वांटेड टू डू, ठीक है, बट फैमिली प्रेशर में हुई थी, ठीक है, बट मैं अब खुश हूँ। पर हम लोग काफ़ी टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। और अभी कुछ टाइम से क्या हुआ है कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ बच्चा दिखाई देता है सपने में, और वो कंटिन्यूअसली कुछ कुछ बोलता है। तो वो कहते हैं कि कैसा बच्चा दिखाई देता है, पंडित जी पूछते हैं कि मतलब कैसा बच्चा दिखाई देता है। तो उसने बोला कि एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। तो पंडित जी समहाउ कहीं ना कहीं समझ गए थे कि वो क्या है, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसमें ना शायद से एक टर्म होती है, अ, गोद बांध देना समथिंग कुछ। ओके। तो पंडित जी को पहले लगा कि किसी ने शायद से वो किया है कि जिससे शी कांट कंसीव। बट पंडित जी ने फिर उनसे पूछा दोबारा कि आप ढंग से बताओ कि हुआ क्या है। तो फिर वो लेडी बताती है कि क्या हुआ था कि मेरी शादी होने से पहले इनसे मैं प्रेग्नेंट थी। और क्या था कि मुझे जब मतलब मैं जिसके साथ रहने वाली थी उसने डिनाई कर दिया था। तो मैं काफ़ी मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इस चीज़ के चक्कर में कि बाहर सबको पता लग जाएगा, तो मैंने अबॉर्शन करा लिया था। तो उन्होंने बोला कि आपने मतलब कौन से मंथ में, तो उन्होंने बता दिया कि भाई जब तक वो हो चुका था, उसकी प्रेजेंस थी। तो उन्होंने बोला कि आपको जो दिखता है बार बार वो वही बच्चा दिखता है। तो वो कहती नहीं नहीं उसका तो कोई रोल नहीं है, इससे पहले तो वो डिनाई कर देती है। बट वो पंडित जी कहते हैं कि अगर आप बताओगे नहीं ढंग से तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आपको पूरा ढंग से बताना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। तो वो बताती है कि क्या था कि जब मैंने अबॉर्शन करा दिया था उसके जस्ट थोड़े टाइम बाद मेरे को दिखना चालू हुआ था। बट जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे को कंसिस्टेंटली दिखता है। और मतलब मेरे को सपने में वो दिखाई देता है और मैं खुद दिखाई देती हूँ कि मैंने उसको गोद में लिया हुआ है। तो जो पंडित जी होते हैं अ, वो कहते हैं कि आपने मतलब जब उसकी डेथ हुई थी या जब आपने अबॉर्शन कराया था तो आपने उसके लिए फिर कुछ किया, मतलब जस्ट टू गिव हिम सम रिस्पेक्ट और समथिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो पंडित जी उनको बताते हैं कि अगर कोई भी बच्चा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, कोई भी है, कोई भी बच्चा जिसकी प्रेजेंस हो गई है, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट बच्चा डेवलप हो जाता है। वो जब डेवलप हो गया उसके बाद उसको अबॉर्ट करना हमारे ग्रंथ में भी मना करते हैं कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो आता है इस चीज के अंदर कि आप किसी की हत्या कर रहे हो। और वो भी उसकी जो आपसे ही समहाउ कहीं लिंक्ड है। तो वो उनको बताते हैं कि आपने जो किया है वो गलत है। पर सबसे ज्यादा उससे ज्यादा गलत ये था, ठीक है आपका समझ में आया कि आपने कुछ सर्कमस्टांसेस में वो चीजें करी, बट उससे ज्यादा गलत ये कि आपने उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दी बाद में। तो अब हमको आपके लिए और उस बच्चे के लिए पूजा करनी पड़ेगी। तो वो बताते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चा था जो, उसके नाम से या उसके उससे आपको पहले तो यहाँ पे एक पहाड़ी पे मंदिर है, ठीक है, वहां पे जाके आपको पहले तो वहां पे भोग वगैरह लगवाना पड़ेगा। और उसके नाम से कई सारे जनों को वो कराना पड़ेगा, लाइक भोजन कराना पड़ेगा। तो वो कहती हैं कि इससे क्या ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपका मेन आपको दिक्कत इसलिए दे रहा है वो, क्योंकि वो डेवलप हो चुका था। और वो डेवलप होने के बाद आपने एक तो अबॉर्ट कर दिया उसको, उसके बाद आपने उसको कोई प्रॉपर क्रिमिनेशन भी नहीं दी। उसका एग्जिस्टेंस तो हो गया, उसकी प्रेजेंस तो यहाँ पे हो गई। अब उसकी प्रेजेंस यहाँ पे होने के बाद एक तरीके से वो जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे उसको शांति नहीं मिलेगी, तो वो आपको परेशान करता रहेगा। तो वो कहती हैं कि मतलब उसके हस्बैंड पूछते हैं कि अगर हम ये सब चीजें ठीक करा लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो वो कहते हैं कि एज पर नाउ जितना हमें लग रहा है उस हिसाब से ये है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मेन दिक्कत इनको इसलिए आ रही है क्योंकि अब वो इनका बच्चा था और वो ब्लड रिलेशन हो गया एक तरीके से, तो वो ज्यादा इफेक्ट कर पा रहा है इनको। और वो मतलब
दैट वाज द बेबी जो पेट में ही था उस टाइम पे, ठीक है, वो प्रॉपर बॉर्न नहीं हो पाया था, तो वो इसलिए वो उस चीज को अपना ही समझ के बैठा है, इसीलिए वो कंसीव भी नहीं कर पा रही है कि भाई कोई और बच्चा आ जाए, क्योंकि उस बच्चे को ये है कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिला और मेरे साथ ये सब हुआ। तो वो कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो पहाड़ी पे जाके ये सब कराना पड़ेगा, और आपको स्पेसिफिकली इसके नाम का श्राद्ध निकालना पड़ेगा। फुल लाइफ आपको श्राद्ध निकालना पड़ेगा इसके नाम का, क्योंकि हमारे ग्रंथ में और किसी भी ग्रंथ में ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा छोटा होता है या बच्चा थोड़ा बहुत ग्रो हो गया, चाहे 1-2 साल का हो गया, अगर आप उसका श्राद्ध नहीं निकालते हो, तो वो बच्चा ना आपको समहाउ कहीं ना कहीं सपने में दिखेगा, ठीक है, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ मतलब सपने में दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देगा जिससे कि आप समझ पाओ कि आप उसके टूवर्ड्स जाओ, आपको पता चले कि वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मेनली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करूँ कि मैं हूँ, अगर मुझे नहीं पता कि मेरे लाइक इंसिस्टर्स में कोई था जिसकी डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई, और मैं उसका श्राद्ध नहीं निकालती हूँ, तो वो मेरे को समहाउ ना कहीं पे कोई इंडिकेशंस देगा, मेरा कोई काम नहीं बनने देगा, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा जिससे मुझे पता चलेगा दैट कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो रोक रही है उस चीज को। तो उन्होंने यही बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बच्चा है इसके लिए आपको एक तो लाइफ टाइम श्राद्ध निकालना पड़ेगा, आप इससे ऐसे मुक्ति नहीं पा सकते। हाँ ये है कि ये आपको छोड़ देगा, बट ये आप पे इफेक्ट थोड़ा बहुत फिर भी छोड़ेगा, क्योंकि आपका इससे ब्लड रिलेशन है। आपको कंसीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि आपको छोड़ देगा, पर उसके लिए आपको पूजा पाठ करानी पड़ेगी। अब ये स्टोरी हमको कैसे पता चली पूरी, क्योंकि ये इसमें से आधी चीजें तो पंडित जी ने बताई थी। अब क्या हुआ था कि जो ये फैमिली थी, ये फैमिली की आधी स्टोरी तो मैंने वहीं पे खड़े होके सुन ली थी, बाकी कि इनका क्या बैकग्राउंड था क्या नहीं था वो हमें पता चला, क्योंकि जिस होटल में हम रुके हुए थे ये उसी के सेकंड फ्लोर पे थे, और इन्होंने 1-2 दिन जब दर्शन किया तब हम साथ में ही थे इनके। तो मैंने तब पूछा था इनसे कि मतलब आपका, मतलब मैंने सुना था पीछे खड़े होके कि आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो वो सब चीजें मतलब किस रीजन की वजह से, तो उन्होंने मेरे को फिर बताया था कि क्या था कि मेरा बिफोर मैरिज किसी से कोई रिलेशन रहा होगा, और उस टाइम पे उस पर्सन ने डिनाई कर दिया, तो एट दैट प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, उसने अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट करने की वजह से क्या हुआ, उस टाइम पे उसे लगा था कि शायद से इतना कुछ नहीं होगा, बट समहाउ उसको भी गिल्ट था, और वो गिल्ट की वजह से वो चीज़ ज़्यादा ट्रिगर हो गई, और ऊपर से वो बच्चा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, तो वो आपको ट्रिगर इस तरीके से कर रहा था बिकॉज आपने उसको, जब वो मतलब आपने उसको खत्म भी कर दिया, उसके बाद भी आपने उसको प्रॉपर क्रिमिनेशन नहीं दिया, और उसकी एग्जिस्टेंस तो यहाँ पे हो गई। अब वो बच्चा एक लूप में फंस गया, क्योंकि वो बॉडी में है नहीं, ठीक है, और उसकी लाइफ कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो तो, क्या होता है कि कोई भी चीज लाइक XYZ वी कंसीडर एनी बडी, ठीक है, कोई भी हो, अगर किसी ने कुछ गलत स्टेप उठा लिया, तो हर एक इंसान के साथ जो भी ये स्टेप उठाता है या कोई भी करता है, उसके साथ जैसे हमारा डे का फ्रेज चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से आई डाइड, तो अगले दिन दोबारा उसी टाइम फ्रेज में मुझे सेम वो डेथ वाला पेन फील होगा। तो जब तक इंसान की मुक्ति नहीं हो जाती, वो जब तक उसका प्रॉपर लाइफ स्पैन जो लिखा हुआ है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो वाला डेथ वाला फ्रेज जो होता है ना, जो पेन होता है, वो डेली फील करता है। इसलिए मेनली ये कहा जाता है कि आपको कभी भी कुछ गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए ऐसा। और ये कि बच्चे को मार देना और ये सब चीजें हमारे धर्म में, और आई गेस मोस्टली धर्मों में इसीलिए मना है, क्योंकि आप किसी की एग्जिस्टेंस को मिटा देते हो, और वो एग्जिस्टेंस को मिटाना पाप होता है। अगर आप खुद को भी खत्म करते हो, खुद भी कुछ चीजें ऐसी करते हो जिससे कि आपकी बॉडी पे कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा जिससे यू कैन लीड टू डेथ, तो उस चीज को भी हमारे में कहा जाता है कि आपने खुद ये चीज चूज करी है, ठीक है, आत्महत्या करने के लिए, वो चीज भी पाप है। बट अगर आप किसी और को मार देते हो, देन ऑल्सो इट्स अ बिग, यू नो
समथिंग लाइक कि आपने वो बहुत गलत ऐसी चीज कर दी जिसका जो ठीक नहीं हो सकती, और वो पाप में ही माना जाता है। अगर आप किसी को ऐसे मार दो या फिर आपने खुद कुछ ऐसी चीजें कर ली जिससे आपकी डेथ हो गई, जो कि एक्सीडेंटल डेथ हो या फिर फॉर एग्जांपल किसी सर्कमस्टांसेस में डेथ हो, आई एम नॉट कंसीडरिंग कि भाई वैसी वाली डेथ के भाई किसी को बीमारी होगी, बीमारी होना वो अलग चीज है, बट जिसमें आपने खुद वो चीजें करी जिससे आपको पता था कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा और इट विल लीड टू डेथ, वो सब चीजों को हमारे में भी और हर एक ग्रंथ में बोला गया है कि वो चीजें गलत होती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है इस पे हम्म, कि आपने ऐसा बोला लाइफ स्पैन हम्म, कि उसका पूरा नहीं हुआ, तो आप इसी में बिलीव करते हो? क्योंकि हमारे काफ़ी खास गेस्ट आए थे, उन्होंने ये बात बोली कि बेसिकली उनका ये कहना है कि कोई भी अकाल मृत्यु ऐसी चीज़ नहीं होती। हम्म, उनका कहना है कि कोई भी किसी भी समय जाएगा, चाहे वो 6 दिन में उसकी डेथ हुई है, 6 घंटे में हुई है, 60 साल में हुई है, वो ऊपर वाले की लिखी हुई है। कोई किसी की लाइफ चेंज नहीं कर सकता। सपोज दैट कि एक ए पर्सन है, इसकी लाइफ 60 ईयर्स थी, बी पर्सन ने उसको मार दिया हम्म, 20 साल की उम्र में, तो उसके 40 साल अब जो है वो बी पर्सन की वजह से चले गए। हम्म, तो उनका ये कहना है ऐसा हो ही नहीं सकता, सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है। हम्म, ये एक मिथ है ऐसा जो बनाया हुआ है कि वो कौन प्रूव कर सकता है कि हम्म, उसकी एक्चुअल उम्र इतनी ही थी। हम्म, कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, आप प्रूव कर सकते हो? मैंने कहा नहीं, ऑब्वियसली मैं तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता प्रूव कि इसकी कितनी लिखी थी। तो ये सही कि मैं तो पर्सनली इसके अगेंस्ट हूँ, मतलब ये उनका हम्म, पीओवी था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। बट आपका ये मानना एक्चुअल में है कि ये लाइफ स्पैन वाली जो बात होती है, अकाल मृत्यु वाली, हम्म। ठीक है, ये सच्चाई है कि आई कंसीडर दिस थिंग कि ये सच में होता है कि आपका जो लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, अगर उससे पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो जब तक आपका लाइफ स्पैन पूरा नहीं हो जाता आप भटकते रहते हो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मतलब अगर किसी का फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया या किसी ने खुद से कुछ ऐसी चीजें कर ली, ठीक है, तो इंसान उसके बाद मतलब उसका खत्म हो गया वहां पे वो उनका चीज। बेसिकली उनका पीओवी है कि अगर उसकी डेथ आज एकदम से किसी और ने कर दिया या मर्डर कर दिया, हम्म, किसी और की गलती से एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी भी किस्मत में लिखा हुआ था आज ही मरना, कि बाय मर्डर वो फलाने बंदे के हाथों से वो मरेगा, फलानी जगह पर उस गलती से, वो उसकी गलती से तो फिर मरेगा। इस अकॉर्डिंग तो लॉ में लॉ के अकॉर्डिंग तो फिर तो उनको कोई क्रिमिनल घोषित ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो लिखा हुआ था ना कि ऐसा होगा। अगर वो ऐसा होना था तो फिर तो सामने वाले की गलती नहीं है ना, क्योंकि वो पर्पसली वो बन गया, वो जरिया वो होना नहीं था। तो इस हिसाब से तो कोई क्राइम करके फिर ये कहते कि जी ये मेरे हाथों होने लिखा था, इसकी आई थी मेरा, इसकी आई थी मेरे हाथों हो गई। मेक सेंस। चलिए, आई गेस किसी ने अगर वो पॉडकास्ट भी देखा और ये भी देखा तो उन्हें शायद उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो। और एक मेरा सवाल ये है कि आपने से बताया कि वो होटल जो था हम्म, उसके अंदर जो है मतलब ज़्यादा लोग जाते नहीं थे, हम्म। बल्कि वो बहुत पास था मेहंदीपुर बालाजी के। क्या वहाँ पर वाकई में आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ कि हॉन्टेड था, समथिंग लाइक, ये बस पसंद नहीं थी प्रॉपर्टी किसी को इसलिए नहीं जाते थे? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनी हुई है। हम्म, मतलब वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जितना बड़ा गार्डन उस प्रॉपर्टी में था ना, हम्म, मतलब वो उतना बड़ा गार्डन एंड प्रॉपर्टी वाज वेरी गुड। हम्म, बट वो ना उस जगह पे ना, यू गेट सम वाइब, एनर्जीज, यू फील सम एनर्जीज। हम्म, तो वहां पे जाके ना आपको बड़ा ऐसा लगता है कि आप किसी सिमिट्री में आ गए हो, ऐसा फील होगा आपको वहां पे जाके, कि बड़ा मैयर टाइप का माहौल है यहाँ हम्म, पे। और यहाँ पे मतलब कुछ ठीक नहीं है, समथिंग इज वेरी ऑफ हो रहा है। हम्म, तो वैसा वाला सिचुएशन है। बाकी प्रॉपर्टी अच्छी बनी हुई है, बट हाँ ये है कि हम लोग भी वहां पे तब गए थे जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम्म, तो इसलिए गए थे, अदरवाइज हम भी वहां वाली प्रॉपर्टी में नहीं जाते। और उसके बाद जब ये एक्सपीरियंस हुआ तब हमें समझ में आ गया कि कुछ चीजें इंसान के साथ हुई होती हैं, हम्म, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप ना वहां पे कोइंसिडेंटली अपने आप पहुंच जाते हो, हम्म, क्योंकि आपके साथ कुछ होना होता है। हम्म। ठीक है, ये पर्पसली कंसीडर कर सकते हैं। ये तो आज तक मैंने भी नहीं सुना था कभी कि ऐसा अनबॉर्न चाइल्ड ये भी किसी को हॉन्ट कर सकता है। ये मेरे लिए भी कुछ नया था। और जैसा कि हमने कहा था, इस चैनल की यूएसपी यही है कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी आज एक के लिए सीख है कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। ये सोचते हैं कि ये राज हमारे साथ दफन हो गए हैं, बट वो कहते हैं ना कि बातें कभी नहीं छुपती। तो ये राज फिर हो सकता है बाद में आपको हॉन्ट करने आए। तो इससे जो भी सीख मिले, या फिर आप इसको किसी भी को अगर समझाना चाहते हैं कि ऐसी गलती उसके जीवन में ना हो, तो ये बात ज़रूर उस तक पास ऑन कीजिएगा।
तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगले इंसिडेंट पे। या नेक्स्ट इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, दीक्षा और सुरभि, उनके साथ हुआ था। एंड दे आर वेरी बिग हॉरर फैन। सो फर्स्ट दे फेल्ट कि शायद से ये अज्यूम कर रहे हैं हम, बट लेटर ऑन पता लगा कि नहीं, ये अज्यूम नहीं कर रहे थे। दे आर स्टिल गुड, मतलब वेरी गुड हॉरर फैन। स्टिल या दे आर स्टिल गुड फैन ऑफ Okay. हॉरर। सो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था ये, वो दोनों जॉब से आ रहे थे, मतलब वो सेम जगह पे जॉब करते हैं। तो यू नो कुछ कुछ मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे लाइट ना अपने आप फ्लक्चुएट होती है। ओके। हाँ, कुछ स्पेसिफिक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे लाइट अपने आप फ्लक्चुएट होती है। यू मीन कि कहीं पर जाकर ब्लैकआउट लग जाता है कुछ सेकंड के लिए मेट्रो? हाँ हाँ, काइंड ऑफ वैसा वाला। तो वो सेम अपने रूट से जिससे आते थे हमेशा उससे आ रहे थे। तो व्हाट हैपन कि दोनों को मिरर में, जो मेट्रो का मिरर होता है उसमें, मतलब मेट्रो का जो गेट होता है उसमें सेंटर में जो मिरर लगा होता है उसमें ना 2 बच्चियां दिखाई देती हैं। और दोनों जो बच्चियां होती हैं उनका नेक वाला पोर्शन नहीं होता है, दोनों का ही। तो दोनों देखती हैं, दोनों को दिखता है, बट वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करती, बिकॉज दोनों को ऐसा लगता है कि शायद से हमने अज्यूम किया। मतलब मेट्रो मूविंग है या फिर क्या रुकी हुई है? नहीं नहीं, रुक जाती है ना जब लाइट बंद हो जाती है हाँ पॉइंट पे, हाँ तब। ओके। तो उस पॉइंट पे उन्हें दिखता है मिरर के अंदर, तो वो दोनों इग्नोर करती हैं। अब क्या होता है कि उस टाइम पे तो सब कुछ नॉर्मल था। घर जाती है वापस, तो उनको ना सपने में दिखने लग जाता है बार बार, मतलब उनको बच्चियां दिख रही थी। अब क्या होता है कि उनको पैसे लगता है कि शायद से उन्होंने अज्यूम किया, तो वो 1-2 दिन तक तो अवॉइड करती है, उनको सपने में दिखता है। तो वो दोनों से एक दूसरे से ना कंसीडर करती हैं कि डू रिमेम्बर हम वहाँ वाला मेट्रो स्टेशन पे। तो एक बोलती कि हाँ वहाँ पे कुछ दिखा था, तो दूसरी बोल देती कि वहाँ पे याद है लड़की दिखी थी कोई। तो उसको भी लगता है कि हाँ, मतलब इसने भी देखा है किसी को, एंड शी इज बीइंग वेरी ट्रुथफुल टू मी नाउ। वो उस टाइम पे नहीं बता रही थी क्योंकि मैं डर ना जाऊं। तो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करती हैं। अब बट कुछ होता नहीं है, उनको डेली ना रात को सपने में वो लड़कियां दिखाई देती हैं, बच्चियां। और दोनों बच्चियां ना मतलब ऐसे हाथ करके आगे दोनों को बुला रही होती है कि पास आओ, ऐसे कुछ करके। और उन बच्चियों के हेड नहीं है? हाँ, बच्चियों के दोनों में से किसी के हेड नहीं है, वो दोनों बच्चियां दिख रही होती हैं। तो वो दोनों डर जाती हैं कि भाई मतलब ये क्या हुआ हमारे साथ एकदम से, क्योंकि उनको अभी तक भी यही लग रहा होता है शायद से हमने अज्यूम किया दोनों ने, ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि वो हॉरर स्टोरी सुनती थी बट दे वर बोथ वर नॉन बिलीवर। तो दोनों ने क्या किया कि अपना डेली का जो स्केड्यूल होता था उनका, फैमिली वाले ने नोटिस किया कि डेली अब ये क्या करती है ना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इनको रात को सपने दिखाई देते थे, ये सोती नहीं थी रात को, कि सोएंगे तो फिर वही दिखाई देगा। तो अब आप कई दिनों तक नहीं सोओगे, यू विल हैव डार्क सर्कल्स, ठीक है, स्लीप डिप्रिवेशन हो जाएगा, आपकी वैसे तबीयत खराब होने लग जाएगी, आपको आप हेलुसिनेट भी करने लग जाते एक पॉइंट के बाद। तो दोनों के साथ ना वो सब चीजें होने लगी थी। अब जो दीक्षा थी उसकी मॉम ने नोटिस किया कि कुछ तो ऑफ है, मतलब कुछ डिफरेंट है, कुछ अजीब सा हो रहा है इसके साथ। तो उसकी मॉम ने नोटिस किया, बट शी थॉट कि मे बी ठीक हो जाएगी। अब क्या होता है ना, उसने जॉब भी छोड़ दिया जहाँ पे वो जॉब करती थी, और वो घर में ही रहती थी सारे टाइम, और खाना भी बहुत कम, मतलब बहुत केसेस में ऐसा होता है कि खाना भी नहीं खाती थी और अकेली ही बैठी रहती थी। तो उसकी मॉम ने सोचा कि मैं सुरभि से पूछती हूँ कि कुछ वैसे कुछ पर्सनल इशू ना हो जिसकी वजह से ऐसा हो। तो जो दीक्षा है ना, उसका छोटा भाई है एक, उससे उसने बताया कि मम्मी सुरभि दीदी इनकी अच्छी फ्रेंड है, आप उनसे बात करके देखो। तो सुरभि से बात करती है आंटी, तो सुरभि बताती कि आंटी हमारे साथ क्या हुआ था ना, कि हम जब आ रहे थे तब हमें ना मेट्रो में एक लेडी मिली थी, शी वॉज मॉमडन। तो उन आंटी ने ना हमको केक ऑफर किया था, तो हमने पहले मना कर दिया, पर उन आंटी ने बोला कि मेरा बर्थडे है। एक्चुअली क्या था कि उनको जिस मेट्रो स्टॉप पे उनको उतरना था ना, उससे थोड़ी देर पहले उनको एक आंटी मिली जो मॉमडन थी। वो इंस्टेड ऑफ सिटिंग उनके साथ में बैठने की जगह वो बीच में आके बैठ गई,
आंटी। तो उनने बोला बेटा नहीं, मैं बीच में बैठ जाती हूँ। और उनके पास ना केक था, वाइट थिंग एंड स्वीट वन। तो उनको थोड़ा बहुत इन दोनों ने सुन रखा था कि ये नहीं खाना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा मेरा बर्थडे है, ले लो, ऑफर किया बड़े प्यार से। तो इसमें क्या हुआ कि जो सुरभि थी उसने खा लिया था, दीक्षा ने नहीं खाया था। बट दीक्षा के साथ ज्यादा चीजें दिख रही थी, दीक्षा को ज्यादा दिख रही थी चीजें। अब जो सुरभि होती है वो बताती है कि आंटी और मेरे को ना पता नहीं लग रहा कि शायद से उसी दिन से कुछ हुआ है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी मदर से मेरी बात कराओ, ठीक है, और हमारे एक पंडित जी हैं, हम वहाँ लेके चलते हैं तुम दोनों को। तो ये दोनों को उसकी मदर लेके जाती है पंडित जी के पास। तो पंडित जी कहते हैं कि शायद से ना इनका पैर चौराहे में आ गया होगा, क्योंकि मीठा खा के या फिर आपने बाल खुले कर रखे हैं या फिर आपने परफ्यूम लगा लिया है, तो ये चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें करके जाना नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि बाहर से कुछ इन्होंने मीठा खा लिया होगा या फिर किसी चौराहे पे पैर आ गया होगा, इनको नहीं पता चला होगा। तो उनको भी लगता है कि शायद से यही हुआ होगा, बिकॉज ऐसा कुछ तो डिफरेंट हुआ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी बट इनको एक लेडी मिली थी। तो उन्होंने पूरा स्टोरी बताती, इससे पहले पंडित जी ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, चौराहे में ही पैर आ गया होगा, आप इनको मैं धागा बांध देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। अब उनके धागा बांध देते हैं, वो 2 दिन तक नॉर्मल रहती हैं। तो चौथे दिन पता नहीं क्या होता है, सडन दोनों नोटिस करती है कि दोनों के हाथ का धागा जो था वो खुला हुआ है, और दोनों में से किसी को भी नहीं रियलाइज कि ये धागा कब में खुला है और कहाँ हमने रखा है। अगर हमने खोल के रखा है खुद ने तो कहाँ पे रख दिया, दोनों को नहीं मिलता। अब उनको लगता है कि शायद से पंडित जी ने दिया होगा धागा, वो अपने आप ही खुलना होगा और ये होगा कि ठीक हो गया, तो देयर इज नॉट सम इशू। तो दोनों अवॉइड कर देती हैं उस चीज़ को। अब क्या होता है, 1-2 दिन दोबारा बीत जाते हैं, दोनों को दोबारा फिर से वही चीज़ें दिखने लग जाती हैं, वो बच्चियां दिखने लग जाती हैं। अब वो जो बच्चियां दिख रही थी, अब क्या होता है कि जो दीक्षा होती है उसको ना लिटरली रात की ऐसा लगता था कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चोट लगेगी तो आपको नील पड़ेगा ना, तो आपको उसमें पेन होगा। बट एक नील वो वाले पड़ते हैं जो जिनमें ना पेन नहीं होता, और इट्स अ साइन दैट समथिंग इज यू आर सम पोजेस्ड और समथिंग लाइक ऑफ विथ यू। तो उसमें क्या होता है कि जो दीक्षा होती है उसके ना पैरों पे और हाथों पे स्पेसिफिक जगह पे नील पड़ने चालू हो जाते हैं। तो उसको डाउट होता है कि ऐसे कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो वो ना अपनी मदर को बताने की कोशिश करती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो उसकी मदर कहती है कि हम एक काम करते हैं, कल पंडित जी के पास जाते हैं और बाकी कहाँ धागा रखा था ढूंढते हैं। वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको पूरा का ढूंढ मारते, कहीं नहीं मिलता। सुरभि जो होती है उससे भी पूछते, सुरभि बताती कि यार मेरा भी धागा नहीं मिल रहा मेरे को, और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पर ये है कि मेरे को कंटिन्यूसली वो लड़कियां दिख रही हैं सपने में, और अब बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि मेरा अगर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स भी मेरी आंख बंद हो रही है ना तो मेरे को दिख रही हैं वो। और अब मेरे को नेकेड आइज से भी दिख रही हैं वो, अगर अंधेरा होता है तो मेरे को नेकेड आइज से भी वो दिख रही हैं। अब इन दोनों के साथ ना एक सिचुएशन बहुत सिमिलर क्या हुई कि ये दोनों ना अंधेरे में रहने लग गई थी। मतलब अगर कोई लाइट जलाता था तो ये दोनों बहुत एग्रेसिव हो जाती थी। दोनों के साथ एक इशू था कि इनको ना मतलब देयर सम स्पेसिफिक कॉर्नर, दोनों के घर में एक स्पेसिफिक कॉर्नर पे ये दोनों बैठी रहती थी, मतलब फेस टुवर्ड्स द वॉल, और ऐसा लगता था कि वॉल से बात कर रही है दोनों। हाँ दोनों के घरों में। हाँ। अब दोनों की मदर ने नोटिस किया कि ये सब चीजें हो रहा है। अब उस टाइम तक दोनों की मदर की बात हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि इनको तो दिखाना पड़ेगा बिकॉज ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं है। और चौराहे में पैर आने वाली जो पंडित जी ने बताया था वो वाली चीज का इनका धागा खुल गया, या तो हमें दोबारा धागा बनवाना चाहिए। तो ये ना उन पंडित जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि ऐसे ऐसे हो रखा है। तो पंडित जी कहते हैं अभी आप उनको मत लेके आओ, ठीक है, आप आओ पहले बताओ कि क्या हुआ क्या था, फिर हम बता करते क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो दोनों लड़कियां हैं वो दोनों ही ऐसे बिहेव कर रही हैं, सेम बिहेव कर रही हैं, और एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है, अंधेरे में बैठी रहती हैं, कुछ खाती नहीं है, जॉब पे भी जाना छोड़ दिया है। और मतलब एक होता है, एक इंसान होता है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप होता है, वो दोनों की दोनों ऐसी थी जो बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी, पर वो
सडन ना बहुत वियर्ड बिहेव करने लग जाती हैं। मतलब किसी से बात नहीं करना, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो एक स्पेसिफिक कमरे में ही बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, कुछ लाइट जला दी तो बहुत एग्रेसिव बिहेव करके दिखाना, और वेरी एबनॉर्मल थिंग, वेरी एबनॉर्मल, जो कि मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। तो ऐसा भी लग रहा था दे आर मेंटली अनस्टेबल। तो उनकी मदद जाके पता करती है पंडित जी से, तो पंडित जी कहते हैं कि आपको जो धागा दिया था, तो उन्होंने बोला कि धागा तो खुल गया, उनको पता भी नहीं चला कब में खुल गया। तो वो बताते कि आप ना एक काम करो, अब शायद से बस की बात हमारे नहीं है, क्योंकि आप बता रहे हो धागा खुल गया, क्योंकि धागा ऐसे नहीं खुल सकता, बिकॉज अगर चौराहे पे पैर आता है तो इट्स बिट लाइक नजर वाला सिचुएशन होता है, या वैसा हो गया। कोई चीज अगर इनके अंदर पोजेस्ड हो रहा है ना, दैट मीन्स वो चीज बहुत स्ट्रांग है। तो आप ना इनको लेके आओ, हम बड़े वाले गुरुजी के पास लेके चलेंगे, और आपको ना दोनों को ये करना है कि हम ना मतलब इनकी जब पूजा कराएंगे तो हम नारियल वगैरह लेके जाएंगे साथ में अपने, एक सूखा नारियल, कि जिससे कि इन पे दोबारा वो चीज अट्रैक्ट ना करे। तो वो कहते हैं बट हाँ, आप उनको बताना मत कि हम उनको लेके जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम उनको पता लग गया तो कई बार क्या होता है ना, इफ यू आर पोजेस्ड विद समथिंग, तो वो चीज ना अपने रोकने की कोशिश करती है, कुछ ऐसा कर देगी जिससे कि आप ना जा पाओ, या फिर कुछ एक्सीडेंटल चीजें भी हो जाती हैं कई बारी लोगों के साथ, कि जैसे कि आप हो और आपकी फैमिली में से ही किसी के साथ कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए जिससे कि आप ना जा पाओ, बिकॉज अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया तो आपका दिमाग उससे डाइवर्ट होकर इस साइड चला जाएगा। तो उसको वो चाहिए होता है कि मेरी तरफ लोग अट्रैक्ट ना हो, मेरे को ना पता चले उनको कि मैं पोजेस कर रही हूँ, क्योंकि वो जितने टाइम तक ज्यादा रहेंगी उनकी बॉडी में, वो उतना ज्यादा वीक कर पाएंगी, और वीक कर पाएंगी तो वो लेके जा पाएंगी अपने साथ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों को ना, सुरभि और दीक्षा को, दोनों को लेके जाते हैं पंडित जी के पास। तो पंडित जी के पास जाके वो बताते हैं, क्योंकि उनको तो समहाउ एट द बैक ऑफ द माइंड उनको यही पता था कि वो जो लेडी है जिसने बुर्का पहना हुआ था, वो ही लेडी, जो मोमडन लेडी है, वो ही लेडी थी खाली जो इनको मिली थी, जो कि थोड़ा सा अजीब चीज थी कि कोई ऐसे ऑफर करे। तो पंडित जी को बताते हैं कि एक लेडी मिली थी इनको मेट्रो में, और वो इनके बीच में आगे बैठ गई दोनों के, और उन्होंने केक ऑफर किया। पहले इन्होंने मना कर दिया, मना करने के बाद उन्होंने बोला कि मेरा बर्थडे है तो आप प्लीज ले लो। तो इनमें से जो सुरभि थी उसने खाया था, दीक्षा ने खाया भी नहीं था, बट हालत ज्यादा खराब दीक्षा की हो रखी है। तो वो बोलते हैं कि कोई नहीं, पर ये वो चीज नहीं है, ये खाए से वैसे नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मतलब आप कैसे बोल सकते हो? तो उन्होंने बोला कि जो चीज है ना, वो कोई ऐसी फॉर्म, कोई ऐसी एनर्जी है जो इनकी बॉडी के अंदर है, इसीलिए वो क्या कर रही है ना, वो इनको चला पा रही है अपने अकॉर्डिंग इतनी इजीली। अगर कोई चीज आपके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज खिलाई जाती है, तो आपका ना ब्रेन वर्क नहीं करेगा, आप रैंडम ऐसी चीजें करोगे जो कि एबनॉर्मल है। पर अगर आप इम्पल्सिव हो रहे हो, एग्रेशन थ्रो कर रहे हो, और ये सब चीजें हो रही हैं आपके साथ, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कोई एंटिटी एंटर कर चुकी है जो आपको पोजेस्ट करके वो सब चीजें कर रही है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग टू डू। तो वो कोई मीठा खिलाने से या चौराहे पे पैर रहाने से नहीं हो सकता। तो अब क्या होता है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं, इनके फिर से धागा बांधा जाता है, और बोला जाता है कि ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक पता नहीं लगता ये हुआ कैसे था। तो वो कहते हैं कि आप एक काम करो, हमने इनका प्रोटेक्शन तो कर दिया, पर आप ना इनसे पूछो कि उस टाइम फ्रेज में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ये किसी से मिले थे जो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता हो, जिसकी डेथ हो गई हो वो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी से मिले हो तो भी वो आपके थ्रू समाव कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचवानी हो या कुछ भी हो, तो वो ऐसे भी करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि आपके नियर वंस जो होते हैं, या आपके लव्ड वंस जो होते हैं, अगर आप किसी के क्लोज्ड हो तो आपको मतलब वो ना, जब किसी की भी डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो 30 डेज के फ्रेज में ना, वो जो स्पिरिट होती है, जो वो सोल होती है, वो हर एक अपने जिस जिस इंसान से अटैच होती है, वो हर एक उस इंसान के आसपास में जाती है टू शो हर प्रेजेंस। और ये प्रूवन है, क्योंकि मेरे नेबर में एक लड़की रहती थी,
उसकी मदर के साथ हुआ था। जनरली उनके साथ ऐसा सिनेरियो हुआ था कि वो किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाती थी और उनको नहीं पता था बच्ची की सडन डेथ हो गई, और वो बच्ची शाम को उनको उनके ही घर पे दिखाई दी नीचे ट्यूशन आने के लिए। और जब उनको लगा ना कि भाई ये ऐसे ही दिखी और एकदम से गायब हो गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके पूछा। तो उनके पेरेंट्स ने फ़ोन नहीं उठाया, तो किसी और ने फ़ोन करके बताया कि मैम उसकी तो डेथ हो गई 2 दिन पहले, और वो उनको थोड़ी देर पहले दिखी थी। तो फ्रॉम दैट थिंग आई गेट टू न्यू दिस थिंग कि ये सब चीज़ें होती हैं और ऐसा भी होता है कि आपके लव्ड वंस को आप दिखते हो। तो उनको ये लगा कि हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ हो कि इनको थोड़े टाइम पहले कोई ऐसा इंसान मिला हो जिसकी डेथ हो गई हो, और वो इनके थ्रू कुछ पर्पस सीख करना चाहता हो। तो उन्होंने पूछा दोनों बच्चियों से। अब दोनों लड़कियों ने ना एक कॉमन चीज बताई कि दोनों को एक दिन मेट्रो स्टेशन पे जब लाइट गई थी मेट्रो की, तब उनको सडन ना एक मिरर में 2 बच्चियां दिखाई दी थी हेडलेस। तो उनकी मदद ऐसे हो जाती कि ऐसे कैसे, मतलब तो बट उनको लगता है कि शायद से वी जनरली थिंक कि भाई ऐसे ही कुछ वहम हो गया होगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो पंडित जी को बताती कि ऐसे ऐसे दिखाई दिया था इनको, और वही लड़कियां हैं जो मेन इनको दिखाई देती हैं अब सपने में बार बार, और जिसकी वजह से दे बोथ आर लाइक कंसर्न कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ। तो वो कहती है कि आप ना एक काम करो, जिस मेट्रो स्टेशन का इन्होंने बताया है उस मेट्रो स्टेशन पे जाके आप किसी से कुछ पूछो, किसी मतलब उनका कुछ पर्सनल इन्फो निकलवाओ, तभी पता लग पाएगा। तो ये दोनों की मदर जाती हैं, तो उनको ना मेट्रो के वहाँ पे एक गार्ड होते हैं जो मेन सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि हुआ क्या था। कि वो आंटी बता देती कि हमारी बच्चियों को ना दोनों को, पहले तो वो बताते नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको ये था कि इसको हॉन्टेड प्रूव कर देंगे और ये सब कुछ चीज़ें, तो इशू आ जाता है उनके ऊपर, और ये भी आता है कि बताया किसने। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारी बच्चियां जो है ना, दोनों बेटियां, वो दोनों की बहुत तबीयत खराब है इन चीज़ों की वजह से, और हमें नहीं पता किस वजह से हो रहा है, पर अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो दे दो। तो वो अंकल थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, तो वो बता देते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे 1-2 महीने पहले। एक फैमिली थी जिनकी 2 बेटियां थी, और एक ट्विंस होते हैं ना जो हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्शन का फर्क होता है, हल्का फुल्का हाइट का फर्क होता है, वैसी ट्विंस थी। वो दोनों ना बलून से खेल रही थी। अब वो ना मेन प्लेटफॉर्म पे खेल रही थी, और पेरेंट्स उनसे हल्का सा दूर थे, जैसे बच्चे खेलते खेलते थोड़े से दूर चले जाते हैं वैसे वाला। तो बच्चे खेल रहे थे प्लेटफॉर्म पे, अब वो खेल रहे थे बलून से। वो बलून से खेलते कब, तो कब में वो बलून वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करके ट्रैक पे चला गया, उनको ध्यान नहीं रहा। और बच्चे क्या होता है, उनका ध्यान बलून पे था ऊपर, तो वो उसको देखे बिना ही कि नीचे प्लेटफॉर्म है या ट्रैक है, वो बच्चे भागते भागते उस साइड पे चले गए और नीचे गिर गए, और इतने में मेट्रो आ गई। वो मेट्रो उनके ऊपर चढ़ गई, दोनों लड़कियों के ऊपर। और क्या हुआ, उनका बॉडी में मतलब लोअर बॉडी रिकवर हो गई थी, बट उनका हेड दोनों में से किसी का रिकवर नहीं हो पाया था। अब क्या था, उसकी जो मदर थी वो तो बेहोश हो गई वहां पे, उसके फादर ने ही सब कुछ करा। उसके फादर ने मतलब बच्चियों का जो बॉडी वगैरह था वो लेके गए। अब क्या उन्होंने ये बताया कि क्या हुआ है उसके बाद से, हमने ना उनके पेरेंट्स की यहाँ पे एंट्री बैन कर दी है, क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस में देखा है कि उनके पेरेंट्स ना यहाँ पे आके स्टेशन पे, इसी स्पेसिफिक स्टेशन पे आके, और वॉल की साइड देख के, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, बट सामने कोई विजिबल नहीं हो रहा है, मतलब कोई दिख नहीं रहा है सामने, बट वो बात कर रहे हैं। वो ऐसे करते थे, और कई बार ही उन्होंने बहुत कुछ मतलब चीजें वगैरह रखने की यहाँ पे कोशिश करी। तो इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं, उन्होंने उनका एंट्री करना बंद करा दिया, क्योंकि उसके 2 रीजंस थे। एक तो वो ऐसे बात करते रहते थे, तो उनको लगता था कि कुछ अब नॉर्मल है। दूसरा क्या था कि उनको ऐसा लगता था कि ये पेरेंट्स ना कहीं, बिकॉज उनकी 2 डॉटर्स थी, दोनों की डेथ हो गई और इस तरीके से हुई, तो उनको ये था कि कहीं ये भी कुछ अटेम्प्ट ना कर लें जिसकी वजह से कुछ इनको भी हो जाए। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्शन थिंग उन्होंने उनका आना बंद करवा दिया। अब क्या होता है कि उसकी मदर पूछती है कि आपके पास उनकी कोई इन्फो है,
तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि इन्फो है, क्योंकि ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी ये चीज़ इंटरनेट पे बहुत सर्कुलेट हुई थी एट दैट पॉइंट जब ये हुआ था इंसिडेंट, क्योंकि लोगों ने अपने फ़ोन से वीडियो वगैरह बनाई थी, तो सबको पता था कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है। तो उनको ये भी पता था कि पेरेंट्स कौन है, क्योंकि वीडियो में कैप्चर हुए थे। तो इस वजह से मोस्टली जिन जिन लोगों को नहीं भी पता होना था ना, उनको भी पता चल गया था कि ये पेरेंट्स हैं। इसलिए उनकी एंट्री बंद करवा दी थी यहाँ पे कि नहीं। पहले तो उनको ये था कि हो सकता है कि शायद से इनका रूट हो ये वाला, बट जब उन्होंने कई बार ही देखा ना कि इस तरीके से ये चीजें, और स्पेसिफिक इसी स्टेशन पे आके, तो उनको भी थोड़ा ये लगा कि कहीं ये भी कुछ अटेम्प्ट ना कर ले। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप इस स्टेशन पे नहीं आ सकते। तो उनका बट इन्फॉर्मेशन था पूरा, तो इन्फॉर्मेशन था, तो उनसे बात करी गई कि हमारी जो बेटी है उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली आपकी जो 2 बेटियां हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था, हमारी बच्चे शायद से उन्हीं से पोजेस्ड हो रही हैं। आप जब तक हमारे को हेल्प आउट नहीं करोगे कि पूरा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो जो फैमिली थी ना, बेसिकली उस फैमिली का क्या थॉट था ना, उनको ये था कि पेरेंट्स की 2 बच्चियां थी, बड़ी मुश्किल से हुई थी, और वो दोनों कंसीडर करते थे कि हमारे लिए एक तरीके से ब्लेसिंग्स है दोनों की दोनों। बिकॉज जब वो बच्चियां नहीं थी ना, उससे बहुत टाइम पहले से वो कोशिश कर रहे थे कि बच्चा हो जाए, नहीं हो रहा था। और दोनों हो गए ट्विंस, और दोनों लड़कियां, उनको लड़कियां ही चाहिए थी। तो उनको ये था कि ये बहुत लकी है हमारे लिए। और जब नहीं थी ना वो, तो ये फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल नहीं थे, और इनके रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं थे। बट जब से वो बेबीज हुई थी दोनों, तो इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए थे, और फाइनेंशियली भी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। तो मतलब दे वर लिविंग अ वेरी परफेक्ट लाइफ। तो जब वो बच्चियां चली गई ना, और एक साथ दोनों चली गई, तो ये ना मेंटली उस चीज को हैंडल नहीं कर पाए कि एकदम से अब 2 बच्चे हों और दोनों में से एक भी नहीं दिखे एकदम से सडन, और आपको पता है कि लाइफ टाइम कभी नहीं दिखेंगे, तो वो किसी भी पेरेंट के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो उन दोनों को ये था कि हमें अपनी बच्चियां वापस चाहिए। तो उन्हें किसी तांत्रिक ने ये बोला कि आपको अपनी अगर बच्चियां वापस चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, ये क्रिया आपको, ये पूजा आपको करनी पड़ेगी, और उससे वो यहीं रहेंगी, ठीक है, वो कहीं नहीं जाएंगी, और आप उनसे बात भी कर पाओगे। अब पेरेंट्स को ये वाला लालच देना वाज इनफ कि हाँ आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, मतलब आप बात कर पाओगे उनसे, ठीक है, आप उनको देख पाओगे, आपको दिखेंगी वो, दैट वाज इनफ कि भाई आप उनसे पैसे ले सको और ये सब Yeah. चीजें कर सको। तो वो इमोशनल थे बहुत ज्यादा, उनको ये था कि हमें हमारी बच्चियां दिख जाएंगी और ये सब कुछ होगा, जिसकी वजह से वो कई बार मेट्रो स्टेशन पे स्पॉट भी होते थे। जब उनकी एंट्री बैन कराई, तो उससे पहले वो स्पॉट भी होते थे कई बारी। वही तांत्रिक वगैरह बोलते हुए क्रिया हाँ कर लो, हाँ, इससे ये ऐसा सब, नहीं हो। हाँ वो वही करने आते थे कई बारी। हम्म, अब इनका क्या था ना, तो जो फैमिली थी दोनों की, दीक्षा की और मम्मी और सुरभि की मम्मी, वो दोनों कहती हैं कि देखो हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप हमारी हेल्प कर दोगे तो हमारी बच्चियों के साथ वो नहीं होगा जो आपकी बच्चियों के साथ हुआ, क्योंकि अभी हमारी बच्चियों की कोई गलती भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, वो बेफालतू में सफर कर रही हैं, उनका कोई लिंक भी नहीं है आपकी बच्चियों से। तो हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ पूजा में बैठ जाओ, ठीक है, जिससे कि वो फ्री हो सके। अब उनकी फैमिली डिनाई कर देती है कि नहीं जी, हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी बच्चियां चाहिए, और थ्रू एनीथिंग हमें चाहिए बस। तो वो कहते कि भाई नहीं, आपको करना तो पड़ेगा। तो फिर वो काफी इमोशनली बोलते हैं, तब जाके वो मानते हैं कि ठीक है हम आ जाएंगे पूजा में। अब वो पूजा में बुलाते हैं उनको, फैमिली को, दोनों के मदर फादर को, और इधर से दीक्षा और दीक्षा की मदर जाती है। दीक्षा की मदर ने किसी और को ये बात नहीं बताई थी कि ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप बता दो कि लड़की पोजेस्ड है या ऐसा कुछ, कल को मैरिज स्टफ में भी बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, इसको हम वैसे हैंडल कर लेंगे, बताएंगे नहीं किसी को। तो व्हाट हैपन कि उसके जस्ट बाद इसकी फैमिली ले जाके उन पंडित जी के पास बिठाते हैं। तो वो पंडित जी जो होते हैं, वो पूजा करना स्टार्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो जिसकी वजह से फ्री नहीं हो पा रही। तो वो बता देते हैं कि हमें जो तांत्रिक थे उन्होंने ये बोला था
कि आपकी बच्चियां आपके साथ ही रहेंगी लाइफ टाइम, ठीक है, जब तक आप चाहते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये क्रियाएं करनी है, उनके जो यूज्ड कपड़े हैं, ठीक है, उनकी जो बिलोंगिंग्स है, वो किसी को देनी नहीं है। अब लॉजिकली देखा जाए तो हमारे में कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान मर जाता है, उसकी बिलोंगिंग्स या फिर उसका कुछ भी पर्सनल स्टफ अपने पास नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं पे उनकी एनर्जी होती है और वो उनकी पर्सनल चीज होती है। तो आपको वो किसी ऐसे इंसान को दे देनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनसे रिलेटेबल ना हो। रिलेटेबल नहीं होगा तो उसको बैक स्टोरी नहीं पता होगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या नाम है क्या नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं सकता उसका। और उसको भी नहीं देना चाहिए जो आपको जानता हो, क्योंकि अगर आप उसको दे दोगे तो वो उनकी सोल के साथ कुछ गलत कर सकता है। सो बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप किसी उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, उनके कपड़े हैं, उनके टॉयज हैं या कुछ भी हैं, उसको बांट दो, किसी ना किसी को ऐसे दे दो किसी विच आर, नीडी भी हाँ, नीडी जो को, राइट। तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपने उनकी कुछ बिलोंगिंग्स रख रखी हैं, तो उन्होंने पहले तो डिनाई करा नहीं, क्योंकि उस टाइम तक भी ना उनको ये था कि अ, हमें इनकी हेल्प आउट करनी पड़ रही है, तो हम कर रहे हैं। अदरवाइज वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको ना वो तांत्रिक ने इतना मतलब पिछले काफी महीन मतलब 1 मंथ से तांत्रिक ने इतना वो कर दिया था उनको कि आप जो ये कर रहे हो ना, इससे हो जाएगा। और वो मनी एक्सटॉर्ट कर रहा था उनसे इस तरीके से। तो उसको यही लगता है कि भाई शायद से ये चीजें हो जाएंगी तो ये हमारी चीजें खराब कर देंगे। तो वो कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो वो कहते कि देखो, आपने अपनी बच्चियों को जिस तरीके से खोया, क्या आप चाहते हो कि ये भी वो पेन से, ये भी वो पेन से कि भाई इनकी भी बच्चियां वैसे चली जाएं? अगर आप नहीं चाहते हो तो उन बच्चियों के लिए आप कम से कम हमें सच बता दो, ठीक है। और उनके लिए भी बेटर यही है कि उनकी मुक्ति हो जाए, क्योंकि अगर उनकी मुक्ति नहीं होगी, वो यहीं भटकती रहेंगी। आज आप सोच रहे हो कि जो तांत्रिक है वो आपकी हेल्प आउट करा रहा है, वो गलत कर रहा है, क्योंकि इनकी स्पिरिट्स यहीं पे रही, इनकी मुक्ति नहीं हुई। तो कोई इनको अपने पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है, फॉर बैड पर्पस। क्योंकि तांत्रिक लोग मोस्टली यही करते हैं कि वो ऐसी जो सोल्स होती हैं उनको अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो फैमिली को समझ में आता थोड़ा बहुत कि ठीक है हम कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि पूजा क्या करनी है? तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपको पूजा करनी है, आपको पूजा में बैठना है, आपको बस ना इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स जितनी थी वो लेके आनी पड़ेगी, और आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। कि भाई कोई उनका बेसिकली उनका कोई यूज्ड स्टफ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जिसमें उनकी एनर्जी हो, वो सब लेके आना पड़ेगा आपको। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम ले आएंगे। तो वो लेके आ जाते हैं पूजा वाले दिन। अब दीक्षा और जो सुरभि थी, दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बट एकदम से क्या होता है ना, दोनों हंसने लग जाती हैं। और जो सेम चीज दीक्षा कर रही थी ना, सुरभि भी उसका सेम बिल्कुल डिट्टो सेम कर रही थी। मतलब इट्स लाइक इफ यू पुट सम मिरर इन बिटवीन, दीक्षा यहाँ पे जो चीज परफॉर्म कर रही है, वहां पे सुरभि भी सेम चीज कर रही है। वो हंस रही है, वो भी हंस रही है। तो ये लोग सब उसको रोक रहे थे कि कहीं वो भाग के उठ ना जाए। तो वो उसको रोक रहे हैं, तो उधर सुरभि भी भाग रही है एकदम से। तो एकदम से ना इनको रियलाइज हुआ कि कुछ तो और भी है चीज। तो उनके ना पेरेंट्स को ये चीज देख के रियलाइज हुआ कि यार हमारी जो बेटियां थी, वो दोनों भी क्या था ना, वो ट्विंस थी। तो मेनली क्या होता है ना, ट्विंस सेम चीजें करते हैं। तो उनको रियलाइज होता है कि हाँ, मतलब हमारी बच्चियों की ही स्पिरिट्स है जो इनके अंदर है। तो बड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो बच्चियां जो होती है ना उनके अंदर, सुरभि और दीक्षा के अंदर, वो रोते रोते बोलते कि पापा मम्मी आपने हमें क्यों नहीं बचाया? तो अभी जो हंस रही थी वो रोने लग जाती। हाँ, वो कहते हैं आपने हमें क्यों नहीं बचाया? तो वो सडन वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मतलब, क्योंकि क्या था ना, समहाउ उनको ये गिल्ट था फैमिली को कि हम उसको बचा नहीं पाए, शायद से हम पास में खड़े होते। और बच्चियों को ये लगता था कि शायद से हमारे पेरेंट्स हमें बचा सकते थे, बट उन्होंने बचाया नहीं। एक तो वो चीज, दूसरा चीज क्या कि उनके बिलोंगिंग्स रखे रखे। तो जो स्पिरिट्स होती है ना, वो कंफ्यूज हो जाती है कि हमें मुक्त होना है या यहीं पे रहना है। कहते हैं ना, किसी का अगर आप मोह लगा के रखते हो तो वो स्टक हो जाता है एक वर्ल्ड में, वो नहीं निकल पाता वहां से। तो वो ही सेम चीज हो रही थी इनके साथ। अब उसके पेरेंट्स बोलते कि नहीं, हमने बहुत कोशिश करी थी, और हम जेन्युइनली बहुत ज्यादा, मतलब हमको ये है कि हम नहीं कर पाए। वो भी रोने लग जाते हैं। तो उनको रियलाइज होता है कि लॉजिकली इन दोनों बच्चियों की तो कोई गलती नहीं थी। अब वो पर्पस क्या था
कि जो स्पिरिट्स थी ना, वो ये बोलना चाहती थी कि आप एक तो हमें जाने दो, क्योंकि ऐसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जिस वे में इंसान की डेथ होती है, वो पेन वो डेली फील करता है। वो दैट पर्सन गोज फ्रॉम दैट पेन डेली, मतलब जिस तरीके से उसकी मौत हुई होगी ना, जो उसने पेन बियर करा होगा उस पॉइंट पे, वो पेन उसको डेली हर एक दिन उस टाइम फ्रेज में दोबारा फील होता है। इट्स वेरी पेनफुल। मतलब अगर किसी इंसान को चोट लग जाती है और डेली आप उसकी उसी चोट पे मारते रहो बार बार, तो उसको और पेन बियर करना पड़ता है। तो स्पिरिट्स के साथ ये चीज होती है, दैट मच आई नो, दैट मच आई हर्ड, कि उन वो डेली एक पेन से निकलते हैं, और जब तक उनकी मुक्ति नहीं हो जाती, वो पेन बार बार फील करते रहते हैं। वो उसी लूप में फंसे रहते हैं। हाँ, वो उसी लूप में फंसे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। बिकॉज उनको डेली वो एक ही एक्सीडेंट जो उनके साथ हुआ होता है, जिनसे उनकी डेथ हुई होती है, वो बार बार उनके साथ हो रहा होता है। आई हर्ड अ स्टोरी लाइक दिस। या मतलब उसमें भी एक एक्चुअल में यही था कि किसी बस में वो चढ़ गए थे और उसके अंदर बस का एक्सीडेंट हुआ। उसमें वही सारे लोग दिखाई दिए। वो बंदा जो है, मतलब उसको पता चला कि पहले तो सोचा था रियल बस में चढ़ा है, फिर से पता चलता है बस का एक्सीडेंट पहले ही हो रखा है, जितने भी लोग दिख रहे हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। और ये बस रोज़ रात को आती है, रोज़ रात को ऐसे किसी न किसी को हॉन्ट करती है। कुछ लोग हो जाते हैं जो बच जाते हैं, वो बता देते हैं ऐसा हुआ था। कुछ लोग नहीं बच पाते तो वो उसी बस का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब शॉर्ट में बताइए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके, बट इसी टाइप की थी कि वो भी एक लूप में फंसी हुई पूरी बस थी। और काइंड ऑफ ये वही होता है जैसे आपने बताया कि एक जैसे आपके 7:07 पे किसी की डेथ हुई है, सेम जब वो अगले दिन वो टाइम आएगा तो उस स्पिरिट को वो वैसे ही महसूस होगा, मैं दोबारा से वही चीज़ जी रहा हूँ, वैसे ही मेरी डेथ हो रही है, सब कुछ, तो एक लूप में फंस जाते हैं। हाँ, दे डोंट रियलाइज कि ये रियलिस्टिक है या फिर ये क्या हो क्या रहा है। उसके पीछे आई गेस रीज़न ये भी है क्योंकि एक अगर स्पिरिट है तो उस पर अपने आप पे कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी हैं, लाइक दे कैन ट्रैवल, ठीक है, वो किसी को नज़र नहीं आने कुछ है। अगर उन पे ये रियलाइज़ हो गया कि वी कैन डू एनीथिंग, तो फिर तो इंसानों का जीना वैसे ही मुश्किल है ना। तो काइंड ऑफ वो इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई रहती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। राइट, वो के खुद स्टक रहती है। मतलब इन केस अगर किसी का डेथ हो जाता है, तो काफी टाइम तक तो ना स्पिरिट फिगर आउट ही नहीं कर पाती या कि एक्चुअल में ये हुआ है या नहीं, क्योंकि उसको अपनी डेड बॉडी दिख रही होती है, बट उसको ये दिख रहा होता है कि मेरे को कोई देख नहीं पा रहा है। सो वो उस पेन में कहते हैं इट्स ऑलमोस्ट मे बी 30 years ऑफ डेज, मतलब 30 days। उस 30 days में पूरा एक मंथ तक ना वो कहीं अपने लोगों को दिखती रहती हैं, कुछ ना कुछ, मैंने मतलब उनका पता लगता रहता और है या सपने में। मैंने जहाँ तक सुना है शायद वो 13वीं जो करते हैं, हम्म वो 13वीं इसलिए की जाती है क्योंकि किसी भी रूह को, हम्म क्योंकि शरीर उसका घर है तो उसको घर कंसिडर करते हैं, तो घर छोड़ने में 13 दिन लगते हैं। हम्म ठीक है, मतलब उसने जान तो छोड़ दी है, हम्म इसलिए 13वीं तक उस खाना जो होता है कहते हैं घर के बाहर टांगते हैं। ठीक है, वो जल और वो हम्म जो हम्म उस तरीके का, और जो कर रहा होता है वो ज़मीन पे सोता है, ऐसा चीज़। कि इट्स लाइक कि वो ये एक तरीके की रिचुअल है, एक प्रोसेस है कि जितना उतना टाइम उस स्पिरिट को अपनी बॉडी से अलग होने में इतना टाइम लगता है, इतने उसको सारा एहसास कराने के लिए कि आप यहाँ नहीं है, अब आप शांति से चले जाएं उस लोक में। तो राइट। इसलिए वो प्रॉपर एक पूरा एक वो तरीका है। कहते हैं ना 13वीं नहीं करी इसलिए उसको शांति नहीं मिली। समटाइम्स पीपल डू दिस थिंग कि वो ना जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में लोग क्या करते हैं, आई एम वेरी अगेंस्ट दिस थिंग। लोग क्या करते हैं, 13वीं 13 दिन की ही मानी जाती है, और 13वीं का मतलब ही वही होता है। लोग 5 दिन में कर देते हैं, हाँ ट्रू। लोग 7 दिन में कर देते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज बीइंग प्रैक्टिकल दे थिंक कि 13वीं कर दे, बट 13वीं का मतलब ही 13 दिन होता है, बिकॉज वो प्रोसीजर 13 दिनों तक फॉलो होता है। बिल्कुल। ठीक है, और उस 13 दिनों में आपको समहाउ स्पिरिट को वो जो सुनाया जाता है गरुड़ पुराण, वो मेनली स्पिरिट को सुनाया जाता है। बिकॉज आई टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हेन माई दादी डाइड, तो उस टाइम पे मैंने पूरे 13 दिन तक गरुड़ पुराण सुना था। उसको सुनने के बाद ना आपको ये रियलाइज होता है कि सब मोह माया है, इवेंचुअली यू हैव टू डाई वन डे एंड यू विल गेट मोक्ष इफ योर कर्मास आर राइट। ये चीज होती है। अब वो 13वीं अगर आप 5 दिन में कर देते हो या 7 दिन में कर देते हो, वो समहाउ ना लोग रियलाइज नहीं करते, बट वो कहीं ना कहीं पे ना आपकी कुछ ना कुछ चीजों को
रोकता है, बिकॉज कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स ही होते हैं, जो जाके जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो पहले मतलब भगवान, अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो अगर हम भगवान जी को बोलेंगे और अपने एंसेस्टर को बोलेंगे तो वो पहले पूरा करेंगे, बिकॉज दे आर फ्रॉम आवर साइड। और अगर हम उन्हीं का ही ढंग से नहीं करते तो कोई इंसान कितना भी मंदिर जाता हो, कुछ भी करता हो, बट अपने एंसेस्टर्स का नहीं करता होगा तो वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लैक करेगा समहाउ। और ये होता है बिकॉज मैंने बहुत लोगों के केसेस में सुना है कि उनको अपने एंसेस्टर्स के बारे में काफी जनों को इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, और उनको काफी चीजें फिर सपने में दिखती हैं, और फिर उनको पता चलता है कि कुछ हमारी मतलब हमारे इस जनरेशन से पहले वाली जनरेशन में कोई ऐसा इंसान था जिसका हम श्राद्ध नहीं निकालते हैं, जो हमें इवेंचुअली आके दिखाता है बार बार कि भाई, मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि जिस टाइम पे श्राद्ध होता है एक तरीके से आप उनका खाना पूरा कर रहे हो, तो वो आप पूरा नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं पे आपको दे गिव यू बेनिफिट्स ऑल्सो, बट उसका एक ये भी डिसएडवांटेज होता है कि अगर आप नहीं करते हो जो चीजें कार्मिक लॉ के अकॉर्डिंग बनी हुई है, तो वो फिर आपको हॉन्ट भी करती है, वो कोशिश भी करती हैं कि वो आप तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बाकी अब नहीं करते तो दैट्स योर कॉल। तो गाइज, आपको पता चल चुका होगा कि क्यों मैंने बोला कि सृष्टि की नरेशन हमें क्यों पसंद है। इनके जो खुद के अनुभव हैं वो इतने डिटेल्ड हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ये पूरी जांच पड़ताल करके ये अब एक सीट पे बैठती हैं। इन्होंने आज हमें एक नई चीज़ बताई कि एक अनबॉर्न चाइल्ड वो भी हॉन्ट कर सकता है। एक बहुत सीख देने वाली एक चीज़ ये बताई कि कई बार हम अपने लोगों से इतना लगाव लगाए रखते हैं कि इस चक्कर में वो खुद जो स्पिरिट फ्री होना चाहती हैं, मोक्ष पाना चाहती हैं, पर हमारे लोभ के चक्कर में वही दुनिया नहीं छोड़ पा रही होती है। मेरे नज़र में दोनों की दोनों स्टोरी ऐसी थी जो हमें सीख देने के लिए थी। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई हैं क्योंकि मेरे को दोनों में ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला है पर्सनली, इस दुनिया को इतना जानने के बाद भी। अब क्या करना है? अब आपको करने हैं यहाँ पर ढेर सारे कमेंट कि अगर आपको भी सृष्टि के बताने का तरीका, उनकी स्टोरीज़, उनकी नरेशन बहुत पसंद आई हो तो आप कमेंट में लिखें कि सृष्टि जी को दोबारा लाया जाए शो पे, ताकि वो बहुत जल्दी आएँ। क्योंकि बिलीव मी, पॉडकास्ट लंबा जा रहा था, इस वजह स्टॉप करा, नहीं तो इनके पिटारे में और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हम ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे। ज़्यादा डिस्कस नहीं करें ताकि नेचुरल रहे कैमरे पे। आगे हम अगले पॉडकास्ट में पक्का वो लेके आएंगे, पर अब उससे पहले सृष्टि के लिए कमेंट करें, हमारे लिए वीडियो को लाइक करें, और सृष्टि का जो हमने डिस्क्रिप्शन पे एक इंस्टाग्राम आईडी और सृष्टि एक यूट्यूब भी स्टार्ट कर रही है, उसका हमने डिस्क्रिप्शन में एक इनका लिंक डाला है, उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे इन्हें फॉलो करें। कोई अपने इंसिडेंट अगर शेयर करने हैं तो आप वो इनसे शेयर कर सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करें ताकि लोगों को एक सीख मिल सके कि जीवन में क्या गलतियाँ उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। आगे भी हम ऐसे गेस्ट या यूँ बोलो क्रिएटर्स या अनुभवी लोग हम लाते रहेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करें, आप जिस भी मजहब से हैं उसका पूरा मान सम्मान करें, अपने माता पिता का मान सम्मान करें, देश में प्यार एकता बनाए रखें। हमारा चैनल देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।